इसलिए राज की प्रोफाइल जब हमने बनाई उसमें डाला वो है गवर्नमेंट ऑफिसर, ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, एक सिंपल सीधा साधा लड़का। व्हाट इज योर फेवरेट हैंग आउट प्लेस? मैंने अपने टीम मेंबर से पूछा बता क्या लिखूं, उसने बोला मसूरी या पानीपत लिख दो। मैंने बोला अच्छा, तभी तो सिंगल है, रुक जा। हमने बोला नाउ दिस ऐप बिकॉज वी गॉट योर मैच। शी वाज लाइक एंड आई वाज लाइक खेल गया छोटू। सरकारी में वही फिर वो लाला मिल जाएगा कोई। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Dingra, your own the formal edit. अब वो जमाना गया जब लोग कबूतर गुलाब यूज करा करते थे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। और ये डेटिंग का जो गढ़ बन चुका है वो है ये डेटिंग ऐप्स। जब डेटिंग की बात आती है लड़के अपनी ही फिलॉसफी में जीते हैं। कोई कहता है भाई बॉडी मैटर करती है, कोई कहता है पैसा मैटर करता है, कोई कहता है सरकारी नौकरी ले ली तो लाइन लग जाएगी। तो ये कंफ्यूजन बड़ी रहती है, इसीलिए हमने बनाई 4 डेटिंग प्रोफाइल्स और उसको करा बूस्ट, मतलब लगा दी प्रमोशन। देखते हैं लड़कियों का क्या था रिएक्शन। पहली प्रोफाइल बनाई रॉकी की, जो असली लाइफ में तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर दी हमने मर्सिडीज के साथ, जो ड्रिंक करते हुए दिखा, स्मोक करते हुए दिखा, क्लबिंग जाता है, टिपिकल बिगड़ी अमीर बाप की औलाद। दूसरा लड़कों को लगता है सरकारी नौकरी, इसलिए राज की प्रोफाइल जब हमने बनाई उसमें डाला वो है गवर्नमेंट ऑफिसर, ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, एक सिंपल सीधा साधा लड़का। तीसरी प्रोफाइल थी निखिल की, जो जिम जाता है, गिटार बजाता है और जिसको पेट्स भी पसंद है। चौथी प्रोफाइल थी कमल की, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, फोटोग्राफी का शौक रखता है, ठीक ठाक कपड़े पहनता है। उसके बाद इन प्रोफाइल्स को करा गया बूस्ट और जो रिजल्ट थे ना कभी आपने ना मैंने सोचे होंगे, क्योंकि आर्टिस्ट को मिले 6 मैच, बैड बॉय को 3, सरकारी नौकर को 9 और फाइनेंशियल एनालिस्ट ये 3 से 4 दिन की सिर्फ टोटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर उसको मिले 79 मैचेस। तो इस रिसर्च के दौरान हमें पता चला वो रियल रीजन जो लड़कियों को चाहिए लड़कों के अंदर टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। सबसे पहले था वेरिफिकेशन। मतलब क्या, जिस लड़की से मैच हुआ ऑलमोस्ट सभी ने बोला हम वेरीफाई करें अपनी प्रोफाइल, और जब हमने नहीं करी बहुत लड़कियों ने तो आगे बात भी नहीं करी। वेरिफिकेशन के लिए निखिल को बुलाया, 4 में से एक बंदे को, जिसने जब वेरीफाई करी अपनी प्रोफाइल तो बात करने में हेल्प भी हुई और गाड़ी आगे भी बढ़ी। अभी इंस्टाग्राम की फेमस ब्लूटिक वेरिफिकेशन नहीं है, बेसिकली डेटिंग प्रोफाइल्स आपको फ्री में देती है। आप जो पिक्चर यूज कर रहे हैं वो आपको एक सेल्फी भेजने को बोलती है किसी पोस्ट के अंदर। जब आप वो भेजते हैं वो वेरीफाई करती है जो आपने पिक्चर यूज करी है और जो बंदा पीछे है वो सेम है नहीं, इसीलिए आपको एक टिक दिया जाता है। बेसिकली लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए वो सही बंदे से बात भी कर रही है या फेक। और ये पैटर्न डेटिंग ऐप्स के जमाने से पहले से चलता आ रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं तो जिन प्रोफाइल पे खुद की प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती, किसी और की लगा रखी होती है, एक भी पोस्ट नहीं है जिसपे उसकी रिप्लाई की जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं। और ये भी पता लगा कि डेटिंग ऐप पे अगर प्रोफाइल समझ आती है, बात आगे बढ़ाने से पहले अगर लड़की कोई जॉब वाला दिख रही है, वर्किंग प्रोफेशनल दिख रही है, तो उसका लिंक्डइन खोल के देखेगी। अगर स्कूल या कॉलेज के एज ब्रैकेट में वो फॉल करते हैं तुरंत उसका इंस्टाग्राम खोल के चेक करा जाएगा। लड़कियों के पास सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप से वो बहुत रिक्वेस्ट आती है तो वो जल्दी जल्दी चेक करती है। और अगर आपकी बायो में वन वर्ड आंसर है या कुछ ढंग से आपके बारे में लिखा ही नहीं है, एक आधी पिक्चर है, तो आपको सोशल मीडिया ही नहीं खोलेंगी। एंड थोड़ा बहुत है सोशल मीडिया खोलती है, वो प्राइवेट लॉक्ड है, तो भी चांसेस कम हो जाते हैं कि जो आपके बारे में अच्छे से बता दे, वो चीज़ें हाईलाइट करने बायो में वो डालनी है। एक पिक्चर से आपके लाइफ के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, तो एक आध पिक्चर खुद के बारे में डाली है वर्सेस एक आध पिक्चर खुद की है, एक आध जिसमें आपके फ्रेंड समझ आ रहे हैं, आप करते क्या समझ आ रहे हैं। इट्स वे बेटर टू एक्सप्लेन योर प्रोफाइल एंड हैज हायर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। अब सबसे ज्यादा मैचेस थे कमल के, तो हमने बात करके पता लगाने की कोशिश करी कि लड़कियों को क्या पसंद आया उसकी प्रोफाइल में। नाइस पिक्चर्स, व्हाट अ प्रोफाइल, आप अच्छे दिखते हो, सारी चीजों में कॉमन क्या निकला, पिक्चर्स अच्छी है। और मैंने आपको क्या बताया था, इंस्टाग्राम खोला जाता है। आपका जो डेटिंग का सीवी है वो आपका इंस्टाग्राम है। और सभी लड़कों में सबसे ज्यादा एस्थेटिक इंस्टाग्राम किसका था, वो कमल का ही था। सो कमल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। उसको पिक्चर खिंचवाने का शौक है, नहीं वो डीएसएलआर से खिंचवा रहा है या कोई महंगे फोटोग्राफर से खिंचवा रहा है। बेसिकली जब भी वो कपड़े अच्छे पहनता है तो वो अपनी पिक्चर खिंचवाता है। कभी कभी वो ब्लूटूथ का रिमोट भी कैरी करता है। लेकिन कई लोग बोलेंगे इतनी सिरदर्दी कौन लेगा, चल। अच्छा, डेटिंग प्रोफाइल पे टाइम आप लगाओ, सोशल मीडिया पे टाइम आप लगाओ, डेट भी आपको करना है, ये वाली वीडियो भी आप देख रहे हो, लेकिन जो एक्चुअली वर्क करने वाला है एस्थेटिक पिक्चर, जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, उसके लिए आपको सिरदर्दी नहीं लेनी। जमाना बदल चुका है। मैं नहीं कह रहा आपको करियर से हटके इस चीज में आना है, लेकिन इफ यू वांट टू डेट यू हैव टू हैव गुड पिक्चर्स माय मेट। अब अच्छी पिक्चर्स के लिए सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपका फेस का एंगल कौन सा बेस्ट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। दूसरा फेस टाइप क्या आपका, स्माइली में कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को सीरियस पोज अच्छा लगता है। इसके लिए आपको 2 मिनट का फेस टेस्ट करना है, एक स्माइली पिक्चर और एक सीरियस पिक्चर। आपको करना क्या है, लेफ्ट में स्माइली और एक सीरियस पिक्चर, सेंटर एंड राइट में। उसके बाद आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं गैलरी में फेवरेट करके। कंफ्यूज्ड इंसान है तो कुछ नहीं करना, आपको ग्रुप में दोस्त या फैमिली की वो पिक्चर्स भेजनी है, जो बेस्ट सिलेक्ट होगा दैट विल बी योर बेस्ट एंगल एंड योर फेस टाइप। फोन सबके पास है कैमरे वाला, उसके बाद एक ब्लूटूथ रिमोट जो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक फोन का स्टैंड जिससे आपकी स्ट्रेट और क्लियर पिक्चर आ जाए। मेरे पास जब कभी डीएसएलआर नहीं है, कोई नहीं, अच्छी पिक्चर लेनी है, इस दिवाली पे मैंने ये पिक्चर सेम तरीके से ली। दूसरी चीज जिसने मुझे कंप्लीटली शॉक कर दिया वाज, मुझे ये तो पता था लड़कियों को ग्रूम्ड लड़के पसंद है, लेकिन जब जिसके सबसे ज्यादा मैचेस थे, हमने जब पूछा कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट माय प्रोफाइल, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स थे, योर हेयर इज ऑलवेज ऑन पॉइंट,
मेसी एंड शाइनी हेयर एंड मच मोर। मुझे ये तो पता था लड़के खुद ध्यान देते हैं हेयर स्टाइल्स पे, बट आई रियली नेवर थॉट कि लड़कियां भी हेयर स्टाइल्स पे ध्यान देंगी। एंड तभी मैंने उससे पूछा, भाई तेरे हर पिक्चर में बाल ऑन पॉइंट कैसे दिखते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट? उसने बोला भाई ज़्यादा कुछ नहीं, एक नॉर्मल शैम्पू करता हूँ। और हाँ, बाल ज़्यादा ड्राई और फिजी ना हो उसका ध्यान रखता है, बाल हेल्दी रहे और एक फ्रेश शाइन रहे। जब भी शैम्पू करके आता है उसके तुरंत बाद बालों में हल्के से ड्रॉप सीरम के लेके बालों में रब कर लेता है। उसने बोला जब मेसी स्टाइल रखता हूँ तो 4 से 5 ड्रॉप्स, और जब बालों में वॉल्यूम रखता हूँ तो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप उसके बाद ड्रायर करके हेयर प्रोडक्ट लगाया, जिससे शाइन भी रहेगी, वॉल्यूम भी रहेगा, और जो ड्रायर हीट से डैमेज होता है वो एक हीट प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में है, जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ जिससे हेयर स्टाइल पॉसिबल है, वो है बी ब्लेंड का इंटेंस शाइन हेयर सीरम। ना कि वो सिर्फ आपके फ्रिजी बालों को टेम करेगा, साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन देगा जो सलौं जैसी दिखेगी। सीरम यूज करने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के बाल थोड़े से ग्रीजी टेक्सचर हो जाता है या बालों का वेट बढ़ जाता है, बाल बैठ जाते हैं। वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ राइस एंड सिल्क प्रोटीन। और हाँ, लिंक नीचे दे दूंगा। जब भी एक्सपेरिमेंट के दौरान टेक्सटिंग करी, 2 तरीके से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम नॉर्मल सिंपल तरीके से आप टेक्स्ट कर लो, हाय हाउ आर यू, आधे टाइम वो बात ही नहीं आगे बढ़ी। और दूसरा है क्रिएटिव वे। 3 टेक्सटिंग रूल्स जो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। पहला है नॉट टू फॉर्मल। फॉर्मली इसलिए नहीं क्योंकि हाय हाउ आर यू अगर ऐसे बात करोगे, पहली बात तो इंटरव्यू नहीं है, दूसरी बात ऑलरेडी उसका इनबॉक्स भरा हुआ है इस चीज से। हमने बोला हाय हाउ आर यू, उसने बोला आई एम गुड, यू टेल मी। नाउ दैट आई गॉट योर रिप्लाई, आई एम फीलिंग गुड नाउ। शी वाज लाइक ओह, एंड आई वाज लाइक खेल गया छोटू। उसके बाद उनसे स्टार्ट करिए, मतलब उनकी बायो में, पिक्चर में, या उनसे रिलेटेड कुछ भी है वो देख के पढ़ के एक ह्यूमर और कॉम्प्लीमेंट जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल डेटिंग एप्स पे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं, लड़कियां या लड़के अपने क्वेश्चन डाल के रखते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज योर फेवरेट हैंग आउट प्लेस। मैंने अपने टीम मेंबर से पूछा बता क्या लिखूं, उसने बोला मसूरी या पानीपत लिख दो। मैंने बोला अच्छा, तभी तो सिंगल है, रुक जा। व्हाट इज योर फेवरेट हैंग आउट प्लेस, हमने बोला नाउ दिस ऐप बिकॉज वी गॉट योर मैच। उसने बोला हाँ 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 नाइस वन। जब ये बात हुई तो बात हो गई स्टार्ट। तीसरा कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, कितने बॉयफ्रेंड थे। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या बोरिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहेगा, तो सब ऑलरेडी पूछ चुके हैं। जो इजी चीजें हैं, जो कॉमन है, जो चल रही है, हमने किस बारे में बात करी, दिवाली, पॉल्यूशन, ये ऐसी चीजें पर्सनल डिटेल्स भी नहीं बतानी पड़ती, कोई इजीली आंसर भी कर देता है, स्मूथली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। पहला फेल्ड एक्सपेरिमेंट हमने जानना चाहा कि जो बैड बॉय को हमने मर्सिडीज के साथ प्रोफाइल पिक्चर दी थी, व्हाट वेंट रॉन्ग। लड़कियों से पता लगा कि एक होता है सटल तरीके से दिखाना, एक होता है मुंह पे मारना। बेसिकली उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे पहली बात वो पिक्चर लगा दी, दूसरा उसके थोपड़े से बड़ा तो लोगो दिख रहा था, तो वो शो ऑफ या टर्न ऑफ की कैटेगरी में फॉल कर गया। इसके सबसे ज्यादा मैचेस थे, वो भी अच्छी लोकेशंस पे ट्रैवल कर रहा था, पता लग रहा था वो अच्छे घर से है, बट उसने कुछ मुंह पे ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करी। लड़का शरीफ है, ड्रिंक स्मोक नहीं करता और सरकारी नौकरी है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। सरकारी नौकरी खराब नहीं है, लाजवाब है, लेकिन माइंडसेट थोड़ा चेंज हो। आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, बट जो ग्रोथ शायद प्राइवेट में मिलेगी वो नहीं मिल पाती। आई मीन एवरीबडी वांट्स मनी टू सम लेवल। सरकारी में वही फिर वो लाला मिल जाएगा कोई। आई गेस पॉपुलैरिटी नहीं, अवेयरनेस नहीं है उतनी कि क्या रुतबा है एक गवर्नमेंट जॉब का, वो आजकल की जनरेशन को थोड़ा कम ही पता है। और इतने सारे नए करियर, चाहे आप यूट्यूबर बोल लो, 10 तरीके की तो फोटोग्राफी होती है, चाहे वो 3 इडियट्स का इफेक्ट बोल लो, चाहे लोग अपने पैशन को फॉलो करने लगे हैं। और तो और ज्योग्राफी से बहुत फर्क पड़ता है कौन सी जगह पर, वो दिल्ली मुंबई है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो शायद उस पर इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए। उतने कैंडिडेट्स तो अप्लाई करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लोकेशन का थोड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ पे स्टार्टअप्स है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर मैं इस प्रोफाइल को कहीं और बूस्ट करता तो शायद रिजल्ट कुछ और आता। सो गाइस, ये थी वो सारी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स जो आपके माइंड में चलती रहती है, और वो रियलिटी चेक। और हाँ, जो मैंने हेयर सीरम प्रोडक्ट बताया उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन आल्सो बाय दैट ऑन beeblen.com यूजिंग द कोड फॉर्मल 2023। आपको 20% ऑफ मिलेगा। दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब।